यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन 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 आमीन। ये वचन जो दाऊद को खुदावंद ने दिया, परमेश्वर ने जो दाऊद जो समझा परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में, ये तो भजन है हमारा, एक बहुत आत्मिक रूहानी खुराक है, इसलिए मैंने इसे पूरा पढ़ा। लेकिन आपके लिए जो वचन परमेश्वर ने देके भेजा है वो है भजन संहिता 23 उसका 5। लिखा, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अभी हमने भजन संहिता 92 में भी पढ़ा, अभी हमने 92 में भी पढ़ा, कहता तू मेरे सींग को सांड के सींग के समान क्या करेगा, ऊंचा करेगा, क्योंकि तूने मेरा सर जो टटके तेल से चुपड़ा है। और यहाँ पर ये वचन आपके लिए है, भजन संहिता 23 उसका 5 कहता, तू मेरे शत्रुओं के सामने, या यहाँ पे लिखा मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके शत्रुओं के सामने, आपके शत्रुओं के सामने, आपके दुश्मनों के सामने, आपके सताने वालों के सामने, शैतान के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए मेज, आपके ही सताने वालों के सामने, आपके शत्रुओं के सामने, आपके सताने वालों के सामने, आपका परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं, शेपर्ड्स, पहाड़ों के ऊपर सर्दियों में जब बर्फ पड़ जाती है, स्नो बहुत ज्यादा होती है, तो जो चरवाहा है वो क्या करता है, वो पहाड़ों के ऊपर स्नो मेल्ट होने से पहले, बर्फ के पिघलने से पहले ही वो पहाड़ों पे चला जाता है। और महाराजा दाऊद कहता है कि तू मुझे हरे हरे चराइयों में ले चलता है, ग्रीन पास्चर्स में। तो वो पहाड़ों के ऊपर चला जाता है चरवाहा, और वहां पर आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पर जाकर मैदान बने होते हैं, हरे मैदान। कैसे मैदान? हरे। वहां पर एक मैदान है, और ये जो चरवाहा है ये क्या करता है, उन पहाड़ों के ऊंचाइयों पर, टीलों पर, चोटियों पर जाकर ये अपनी भेड़ों को, क्योंकि अब उसने क्या करना है, सर्दियां खत्म होने वाली है, वो उन्हें बाहर लेके आएगा चराने के लिए, तो वो सबसे पहले रिसर्च करता है, खोजबीन करता है कि मेरी भेड़ों के लिए कौन सी जगह सबसे उत्तम है, कौन सी जगह सबसे बेस्ट है, कौन सा प्लेस उनके लिए आशीष रहेगा, कौन सा प्लेस में उनकी सब डिजायर्स और नीड्स और उनके सब हार्ट की डिजायर्स पूरी होंगी, उनकी सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तो एक जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, खोजबीन करता है, रिसर्च करता है, एक उत्तम, एक बेस्ट प्लेस को वो ढूंढता है। तो चढ़ जाता है पहाड़ों की चोटियों पर, ऊंचाइयों पर, और वहां पर हरे दर्रों को ढूंढता है, हरे मैदानों को ढूंढता है, और पहले वो ख्याल रखता है कि वहां पे जो घास है वो अबंडेंस में हो, घास जो है वो बहुतायत में हो, ताकि उसकी भेड़ें जो है वो भरपेट खा सके। हालेलुया 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 हालेलुया। वो ये देखता है, वो इतना ख्याल रखता है। इसीलिए महाराजा दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को क्या कहकर पुकारा, यहोवा मेरा चरवाहा। एक चरवाहा, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था, और राजा बनने से पहले दाऊद एक, और वो जानता था कि चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल कैसे रखता है, और सिर्फ एक भेड़ का नहीं, एक एक भेड़ का।
केवल एक भेड़ का नहीं, बल्कि एक एक जितना मेरा ख्याल रखता है उतना इनका, उतना इनका, उतना आपका। एक एक भेड़ का चिरवाहा अपनी एक एक शीप का ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो उस जगह को देख लेता है, पहले ही जांच लेता है, स्नो के मेल्ट होने से पहले ही वो रिसर्च करना, खोजना शुरू करता है कि मेरी भेड़ों के लिए भरपूर एबंडेंट में खाना कहाँ मिलेगा, चारा कहाँ मिलेगा। अब उसके बाद वो दूसरी चीज जो ध्यान रखता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि भालू, शेर, चीते, जंगली जानवर ना हो वहां पर आसपास, और या फिर जंगली जानवरों से अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए वो क्या करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि भेड़ों को फाड़ने के लिए जंगली जानवर आते हैं, भेड़ों का शिकार करने के लिए जंगली जानवर आते हैं। इसलिए एक अच्छा चिरवाहा, एक भला चिरवाहा इस बात का ख्याल रखता है कि वो आसपास जांच ले, परख ले कि वहाँ जंगली जानवर ना हो, और यदि हो तो वो उनको भगाने का, मारने का इंतजाम करे, ताकि वो अपनी भेड़ों की रक्षा उन फाड़ खाने वाले भेड़ियों, उन फाड़ खाने वाले जंगली जानवरों से कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से आपका परमेश्वर भी आपकी हर एक चीज का, आपकी हर एक डिजायर, हर एक रिक्वायरमेंट का ख्याल रखता है। और इस वर्ष आपका परमेश्वर आपके सारे फाड़ खाने वाले दुश्मनों को, आपके सब शत्रुओं को खुदा खत्म करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक चिरवाहा पहले नंबर पे एक दर्रा, एक जमीन, एक मैदान ऊंचे पहाड़ के ऊपर ढूंढ लिया, जहाँ पर बहुत आयत के साथ क्या है, चारा, भेड़ों के खाने का इंतजाम। फिर उसने जंगली जानवरों के लिए भी रिसर्च कर ली, कहीं मेरे भेड़ों को कोई जंगली जानवर खा ना जाए, उनपे आक्रमण ना करे, उनपे अटैक ना करे, उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर आपकी सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखता है। आप रोड पे जा रहे हैं, आप गिर गए, आपको छोटी मोटी चोट लग गई, लेकिन आपको वहां पर परमेश्वर क्या करता है, बचाता है। उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, उसके स्वर्गदूत आपको बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो सकता था आपके साथ, लेकिन आपको एक छोटी मोटी चोट लगी, सिर्फ उतना ही हुआ, और बाकी बड़े हादसे से खुदा ने अपने स्वर्गदूत भेजकर आपको बचा लिया। वो आपकी खाने पीने का, दुश्मनों से रक्षा का, आपकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है। इसीलिए तो दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चिरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो पहले ही खोज लेता है, पहले ही ऐसी चीजें मुहैया करता है, पहले ही ऐसे टेबल लैंड्स को तैयार कर लेता है जहां पर आपको क्या मिले, भरपूरी में मिले, अबंडेंस में मिले, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता 23:5 हमने पढ़ा, कहता हूँ मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए क्या करता है, मेज बिछाता है। हम अक्सर कई बार लोग शिकायत करते हैं, मसीह लोग कई बार क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि उनके दुश्मनों का परमेश्वर कुछ करता नहीं, लोग हमें सता रहे हैं, लोग हमसे शत्रुता निभा रहे हैं, लोग कई तरह की चीजें आपके साथ जादू टोने करते हैं, और स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, फिजिकल अटैक्स करते हैं, आपसे घृणा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके साथ बहुत तरह का बुरा व्यवहार करते हैं। और हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हटा क्यों नहीं देता, हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हटा क्यों नहीं देता, खत्म क्यों नहीं कर देता। हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता, कहता तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए क्या करूंगा, मेज बिछाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए क्या करूंगा, मेज बिछाऊंगा। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने का अर्थ पता क्या है, अगर वो खत्म हो गए, अगर वो मर गए, तो कैसे जान पाएंगे कि आप यहोवा परमेश्वर की संतान है, कैसे जान पाएंगे कि आपका खुदा आपके साथ है, कैसे जान पाएंगे कि आप यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर की संतान है, जब आप को वो अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखेंगे, जब आपके दुश्मनों के सामने परमेश्वर आपको एलिवेट करेगा, ऊंचा उठाएगा, अपलिफ्ट
लेकिन आपके शत्रु अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे, अपनी आंखों से निहारेंगे आपकी सक्सेस को, आपकी तरक्की को, आपको बढ़ता हुआ देखेंगे, आपको बीमारियों से आजाद देखेंगे। जो शत्रु आपको रोते हुए देखना चाहता है, वो शत्रु आपको हंसते हुए देखेगा, वो शत्रु आपको आनंदित देखेगा, वो शत्रु आपको जॉय में देखेगा, वो शत्रु आपको आनंद मनाता हुआ देखेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शत्रु कहीं नहीं जाएंगे, ये दुआ मत किया करो। आपके शत्रु कहीं नहीं जाएंगे, पर आपके शत्रुओं के सामने, आपके शत्रुओं की आंखों के सामने यहोवा परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? एक टेबल प्रिपेयर करेगा, मेज बिछाएगा। और उस मेज के ऊपर हम जानते हैं, जब मेज बिछाया जाता है तो मेज के ऊपर एबंडेंस में स्वादिष्ट उत्तम भोजन वस्तुएं परोसी जाती हैं, अबंडेंट ब्लेसिंग्स परोसी जाती हैं, और शत्रु देखते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के विरोध में एक प्लॉट, एक प्लानिंग, एक कॉन्स्पिरेसी की योजना बनाई। उसे वैसे तो सताते थे, हर दिन उसके भाई, लेकिन उसके लिए एक बड़ी योजना गढ़ी, एक बड़ा प्लॉट रचा, उसके लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची, उसको गड्ढे में गिरा दिया मारने के लिए। लेकिन वहां से इश्माइलियों ने उसको निकाला, और फिर उसके बाद उन्होंने इश्माइलियों के हाथ से बेच डाला। पोतीफर के घर में गया और बिना कसूर के उसने सजा भी पाई। लेकिन एक दिन आया, उसके भाई कहीं नहीं गए, उसके भाई खत्म नहीं हुए, उसके भाई मरे नहीं, लेकिन उसके भाइयों ने अपनी आंखों से यूसुफ को बढ़ते हुए देखा, अपनी आंखों से यूसुफ की आशीषों को देखा, अपनी आंखों से यूसुफ की ब्लेसिंग्स को देखा, अपनी आंखों से परमेश्वर के हाथ को यूसुफ के ऊपर देखा। उनके सामने परमेश्वर ने यूसुफ के लिए, उसके भाइयों के सामने जो उससे घृणा करते थे, उसे मारना चाहते थे, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर ने यूसुफ के लिए क्या किया? मेज बिछाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी आंखों के सामने, हालेलुया, कहता तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, उनकी पीठ के सामने नहीं। आप सोचे, जो शत्रु आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, जो शत्रु जब आप गिरते हैं तो हंसते हैं, और जो शत्रु आपको गिरते हुए देखते आपके बारे में तरह तरह की बातें करते और आपको और गिरा हुआ देखना चाहते हैं, जब उनकी शत्रुओं के सामने उनका सारे दाव पेच परमेश्वर जीरो कर देगा, उनके सब दाव पेच खुदा फेल कर देगा, सारे दाव पेच कैंसिल कर देगा, उनका हर एक आक्रमण, उनका हर एक तीर रास्ते में ही बुझा दिया जाएगा, और उन्हीं की आंखों के सामने आप बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे। तो आप सोच कर देखिए आपके शत्रुओं के दिल का हाल क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहें, मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो परमेश्वर 2026 में आपके लिए, आपके शत्रुओं के सामने, जितना आपने रोना था, बाहर क्या हो रहा है बाहर की चिंता मत करो, बाहर बड़ा कुछ सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन आपके साथ परमेश्वर क्या कर रहा है, खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। लेकिन ये वायदे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के आंगन में, उसके भवन में रोपे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये उनके लिए जिनका परमेश्वर के साथ, अगर यहोवा आपका चिरवाहा है तो आपको भेड़ भी बनना पड़ेगा। अगर यहोवा आपका चिरवाहा है तो आपको भेड़ भी बनना पड़ेगा। और वो कहता, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, पहचानती है। आपको उसकी आवाज पहचाननी होगी, उसकी आवाज सुननी होगी और उसके अनुसार चलना होगा। हम लोग बचपन से हम हिमाचल में रहे, डिस्ट्रिक्ट चंबा, उससे और 60 किलोमीटर आगे एक जगह है वहां पर। तो वहां पर ना भेड़े लेके चरवाहे जो होते हैं ऐसे पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, और भेड़ और जो चरवाहे का रिश्ता ना बड़ा अद्भुत है।
इतना मतलब इतना उनके अंदर आपस में इतनी केमिस्ट्री, उनकी स्ट्रॉन्ग, इतनी समझ कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहां पर एक लड़का होता था, मुझे उसका नाम भूल गया है, मुझे उसका नाम भी याद था, मुझे उसका नाम भूल गया, गुलशन। गुलशन उस लड़के का नाम था, और वो ना बांसुरी बजाता था और अपनी भेड़ों को चराया करता था बांसुरी बजा के। और उसकी भेड़ें आराम से बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो बांसुरी बजाता था उसकी भेड़ें पूरा डांस करना, सिर हिलाना, सारा कुछ करना शुरू करती थी। और जिधर का वो उसकी आवाज, वो ना एक अलग किस्म की साउंड निकालता था, और वो उस साउंड को सुन के भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। अगर आप चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर आपका चिरवाहा हो और वो आपके शत्रुओं के सामने जैसे दाऊद के लिए किया वैसे मेज बिछाए, वैसे आपके शत्रुओं के सामने आपको अपलिफ्ट करे, ऊंचा करे, उठाता जाए, सर बुलंद करता जाए, ब्लेस करे, आशीषित करे, छुटकारा दे, तो फिर आप उसकी भेड़ बन जाए। उसकी भेड़ बनने का अर्थ जानते हैं क्या है? उसकी भेड़ बनने का अर्थ है कि चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात विपरीत भी जान पड़े, लेकिन आपकी पूरी पूरी निर्भरता, आपकी पूरी डिपेंडेंसी, आपका पूरा, आप किस पे निर्भर हो? अपने परमेश्वर पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भेड़ को नहीं पता क्या खाना है, भेड़ को नहीं पता क्या पीना है, लेकिन चरवाहा पहले ही चला जाता है, उनके लिए खाने का इंतजाम करता है, अच्छी जगह ढूंढता है जहाँ पे अबंडेंट में, बल्क में उनके लिए चारा हो, बल्क में उनका खाने के लिए चीजें हो। चरवाहा पहले ही उनकी सुरक्षा का इंतजाम करता है, कहीं जंगली जानवर इन्हें फाड़ ना खाए। वो उनके साफ पानी पीने का इंतजाम करता है कि उनको पीने के लिए आसपास पानी भी कैसा मिले, साफ मिले, और उसी जगह पे चरवाहा जो अपनी भेड़ों को लेके जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ के भाइयों के सामने उसके लिए मेज बिछाया, यीशु मसीह के नाम में यहाँ से बोलती हूँ इस पुलपिट से कि वही परमेश्वर, यहोवा पाक परमेश्वर, वही खुदावंद आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। आपके शत्रुओं के सामने खुदा आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने फिरौन से जब कहा कि तू इजराइलियों को जाने दे ताकि अपने परमेश्वर की आराधना कर सके, और फिरौन ने सब अपने जोर लगा लिए, सब एड़ी चोटी का अपना बल उसने प्रयोग कर लिया, अपनी सेना का प्रयोग कर लिया, अपने बल का प्रयोग कर लिया, अपने जादूगरों को बुलाकर अपनी जादूगरी का भी प्रयोग कर लिया, लेकिन हर बार फिरौन को शर्मिंदा होना पड़ा। लाल समंदर खुदावंद ने 2 हिस्से जब बांटा और इजरायली यों का पीछा कर रहा था फिरौन और उसकी सेना, और जब फिरौन और उसकी सेना की आंखों के सामने इजराइलियों के पास जाने के लिए रास्ता नहीं, फिरौन ने सोचा अब इजरायली पकड़े जाएंगे, अब इजराइलियों को हम पकड़ लेंगे, क्योंकि आगे कोई रास्ता ही नहीं, पीछे फिरौन की सेनाएं, पीछे आप सोच कर देखें आपके दुश्मनों के दिल का क्या होगा जब फिरौन और उसकी सेना सामने खड़े खड़े लाल समंदर को 2 हिस्से होते हुए देख रही होगी, और जब फिरौन ने और उसकी सेना ने देखा होगा जो असंभव था, लाल समंदर में से रास्ता बन गया, सूखी भूमि निकल आई और इजरायली उस सूखी भूमि से होकर निकल गए, तो फिरौन और उसकी सेना के दिल का क्या हुआ होगा? खुदावंद ने क्या किया? फिरौन और उसकी सेना के सामने इजरायलियों के लिए क्या किया? मेज बिछाई। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु सामने खड़ा देख रहा है, दुश्मन सामने खड़ा देख रहा है, और वो सिर्फ क्या कर रहा है? देख ही रहा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो करेगा आपका परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया, 2025 तक आपने जो कुछ सहा, जो कुछ हुआ, शैतान ने जो कुछ आपसे चुराया, खुदावंद उससे कहीं बढ़कर अबंडेंस में खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद के जो भाई थे, कोई बहुत उच्च अधिकारी, कोई सेना में, कोई कुछ, कोई बहुत खूबसूरत,
और राजा दाऊद जब एक चरवाहा था, सबसे छोटा भाई, और एक चरवाहा था, और इनके भाई इनको सताते, इनको रिजेक्ट करते थे। मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे बताऊंगी क्यों उनको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि जब से 31 दिसंबर से हम शुरू हुए हैं, प्रभु सिर्फ और सिर्फ किसके, हर सैटरडे किसके बारे में बात की जा रही है, दाऊद के बारे में। तो हम देखेंगे कि वो रिजेक्शन भी कहां से आई, उनके जीवन में क्यों आई। तो उनके भाई ये सोचते थे कि ये सारी उम्र इसका कुछ नहीं होने वाला, ये सारी उम्र क्या रहेगा, चरवाहा। लेकिन उन्हीं के भाइयों की आंखों के सामने एक चरवाहे को परमेश्वर ने क्या बना दिया, राजा बना दिया इजराइल का। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी शत्रु आए, अबशालोम उनका खुद का बेटा, अहीतोपेल उनका सलाहकार, उत्तम सलाह देने वाला शाऊल, जितने भी उनके शत्रु आए, उन सब शत्रुओं को, पलिश्तियों, अमालेकियों को, अमोरियों को, सब मोआबियों को, सबको दाऊद मारता गया, अपने अधीन करता गया। परमेश्वर ने दाऊद के शत्रुओं के सामने दाऊद के लिए सचमुच क्या बिछाया, मेज बिछाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर 2026 में आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए क्या करेगा, मेज बिछाएगा, आपको एलिवेट करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको अपलिफ्ट करेगा, आशीषित करेगा। अभी जो नजर आ रहा है उसको अनदेखा करें, क्योंकि एक भेड़, दाऊद क्या कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं फिर भी हानि से न डरूंगा। ये है डिपेंडेंसी। पता अभी अंधेरा नजर आ रहा है, पता अभी कुछ नहीं होता लग रहा, पता है ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ होने नहीं वाला, महसूस हो रहा है अभी पता नहीं आगे चलकर क्या होना है, कुछ होना है कि नहीं होना, अंधेरा ही अंधेरा है, पता नहीं ब्लेसिंग मिलनी नहीं मिलनी, क्या होगा। लेकिन नहीं, मैं कहता चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं फिर भी हानि से ना डरूंगा। इसका अर्थ क्या है, ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। वो कंप्लीटली, पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर था, परमेश्वर के ऊपर। इसलिए हमें आज ही से कंप्लीटली किसके ऊपर निर्भर हो जाना है, परमेश्वर पर। आप परमेश्वर पे निर्भर हो जाए, उसे अपना चरवाहा बना ले, उसकी भेड़ बन जाए, खाने पीने का, हर बात का, शत्रुओं से रक्षा करने का, अच्छा साफ सुथरा पानी देने का, ठीक है, मिनरल्स देने का, सब चीजें देने का, सब ब्लेसिंग्स को देने का उत्तरदायित्व किसका है, आपके परमेश्वर का। लेकिन आप क्या बन जाए, उसकी भेड़, उसकी आवाज को सुने, उसके पीछे पीछे चलते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे, खुदा आप सबको अपलिफ्ट करे, ऊंचा करे, आपके शत्रुओं की आंखों के सामने आप बढ़ने पाए, फलवंत होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए। खुदा आपको बहुत यश के साथ ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।